खबर का रुख करते हैं जहां 2024 को लेकर तैयारियों में जुटे हैं जयंत चौधरी। लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं, आज अलीगढ़ में भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत होगी। गांधी जयंती के दिन से भाईचारा सम्मेलन अलीगढ़ से शुरू होगा और किसान, युवा और मजदूरों के हक में जो ये जोर दिया जाएगा और एकजुट करने के लिए, किसानों को, मजदूरों को एकजुट करने के लिए इस सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। भाईचारा सम्मेलन इसका नाम दिया गया है। अलीगढ़ में आज जयंत चौधरी पहुंचेंगे। इससे पहले मेरठ में एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जयंत चौधरी की तबीयत खराब होने की वजह से मेरठ का कार्यक्रम रद्द हो गया था। अब अलीगढ़ में ये कार्यक्रम रखा गया और आज जयंत चौधरी अलीगढ़ में इसको लेकर आज पहुंचेंगे, जहां पर अलीगढ़ में तमाम तैयारियां वो देखी जा रही है। यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं। सत्ता पक्ष के एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल लोग जो है मैदान में उतर रहे हैं। उधर विपक्षी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल की अक्सर असमंजस भरी नीति सुर्खियां बन जाती है और मेरठ में सितंबर में प्रस्तावित भाईचारा सम्मेलन में पार्टी मुखिया जयंत चौधरी का एकाएक न पहुंचना, कार्यक्रम टालना वहां रहा था, जिसको ये कहा गया था कि तबीयत खराब जयंत चौधरी की थी, वहां नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब जो है वो यहां अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और अलीगढ़ में भाईचारा सम्मेलन से क्या संदेश देंगे, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सुहानी मेरे साथ बनी है। सुहानी, क्या कुछ इस संदेश यहां अलीगढ़ से आज देने की कोशिश जयंत चौधरी करने जा रहे हैं? क्या तैयारी आप वहां देख पा रहे हैं? जी राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि जो ये भाईचारा सम्मेलन है, आज से शुरू करने का जो प्लान है वो बनाया गया है, क्योंकि आज गांधी जयंती भी है, एक शुभ अवसर है और इस मौके पर रालोद ने ये दिन चुना है। आपको ये भी मैं बता दूं कि आपको याद हो, मेरठ में भी जो है ये सद्भावना जो सम्मेलन था वो होने वाला था और ठीक एन वक्त पर जयंत चौधरी वहां नहीं पहुंचे और उसकी वजह बताई जा रही थी कि जयंत चौधरी की तबियत खराब है। लेकिन उसके बाद से जो है तमाम तरह की जो सच्चाई थी वो चल रही थी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि अगर जयंत चौधरी की तबियत खराब थी तो उसे स्थगित करने के बजाय उसे निरस्त कर दिया गया कि अगर जयंत चौधरी की तबियत खराब थी तो अपने कार्यकर्ता जो उनके विधायक है, जो भी है, वो उस चीज को कर सकते थे, क्योंकि उसकी जो तैयारी थी वो बड़े स्तर पर चल रही थी। गांव गांव में जो उनके नेता थे, विधायक थे, कार्यकर्ता थे, सभी मतलब युवा और जो किसान है उन सबको एकजुट करने में लगे थे और काफी लंबे समय से तैयारी चल रही थी। लेकिन एन वक्त पर मेरठ में जो ये कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से बिल्कुल शांति, क्योंकि कोई अपडेट नहीं आई थी कि ये दोबारा से शुरू होगा या नहीं होगा। ऐसे ही सदस्यता अभियान का भी हुआ, क्योंकि सदस्यता अभियान भी 1200 गांव तक पहुंचने का उसका लक्ष्य। चलिए, आज जो 2 अक्टूबर में सुहानी अभी तैयारियों को लेकर अगर समझे कि वहां जो तैयारियां आप वहां देख पा रहे हैं, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और आज अब अलग अलग सरकार की ओर से भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो आज ये संदेश जो है एक शांति का संदेश क्या अलीगढ़ से जाता हुआ यहाँ नजर आता है? जी, तैयारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और जो रालोद के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो 2-3 दिन से तैयारियों में लगे हुए थे। उनके आगमन को लेकर भी जो है मंच यहाँ सजाया गया है, क्योंकि वो एक यहाँ संबोधन भी करेंगे जो किसान है यहाँ के। और क्योंकि रालोद हमेशा से ही किसानों का मुद्दा जो है वो उठाती रही है, उनके हित में बात करती रही है, तो यहाँ तैयारियों का भी यही है कि आसपास के जो लोग हैं वो जुट रहे हैं। और अलीगढ़ एक जाटलैंड के नाम से भी मशहूर है। वो यहाँ, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ के अगर जातीय समीकरण को साधने की बात करें तो 24 को लेकर ये जो आज सम्मेलन है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम और जो हिंदू है वो मतलब जाट समुदाय है, दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, जिस समीकरण पर जयंत चौधरी बात करते हैं उसे साधने के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। चलिए सुहानी, नजर बनाए रखिए खबर पर, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। और आज ये अलीगढ़ में आज भाईचारा सम्मेलन होने जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अब पिछले लोकसभा चुनाव में बात करें तो बसपा 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और वहीं जो सपा है वो 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। जो आरएलडी है उसको खाली रहना पड़ा था इस मामले में। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में लगता है आरएलडी को कि वो जो है अधिक से अधिक सीटें जीत सकती है। तो उसी की कवायद अब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो इलाके जहां पर जयंत चौधरी अपनी पकड़ मजबूत मानते हैं, आरएलडी की जहां पर पकड़ है, तो उन इलाकों में अब ये भाईचारा सम्मेलन और यहां पर अब जो है वो जयंत चौधरी अब जाते हुए
हुए नजर आ रहे हैं और ये संदेश सीधा सीधा ये दिया जा रहा है कि किसान मजदूर वर्ग के लोगों को कैसे अपने साथ साधा जाए और कैसे जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हो। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी साफ तौर पर 8 से 9 सीटें आरएलडी जीतने में कामयाब हो गई थी और आज लोकसभा में भी उसी को दोहराना चाहते हैं कि कुछ 8, 9, 10 सीटें तक अगर आरएलडी इस बार लोकसभा में उनको मिलती है या जीत कर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं एक पार्टी के लिए एक बड़ी बात होगी और उसी को साधने के लिए उसी वर्ग को किसान मजदूर और जो उनके वोटर है उनको संदेश भाईचारे का देने के लिए आज जयंत चौधरी यहां पर अलीगढ़ में पहुंच रहे हैं। और नोएडा से खबर का रुख कर लेते